चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शीतकालीन सत्र को लेकर के हरियाणा न्यूज पर बोले राव नरेंद्र सिंह। कांग्रेस पार्टी के नेता शीतकालीन सत्र में कई मुद्दे उठाएंगे। किसान, धान घोटाला, खिलाड़ियों की मौत का मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा। वोट चोरी को लेकर के सरकार पर जमकर निशाना उन्होंने साधा और कहा कि ये वोट चोरी करते हैं, इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया गया। चुनाव आयोग की धांधली पाई गई है। ईवीएम की बैटरी 99% पाई गई, ये आरोप लगाते हुए नजर आए। शीतकालीन सत्र को लेकर के हरियाणा न्यूज पर बोले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र। उन्होंने सरकार पर और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया और साथ ही कई जो अहम मुद्दे देश में उनको लेकर के भी आवाज उठाने की बात कही गई। शीतकालीन सेशन से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा विधायक दल की जो बैठक रखी गई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। उनसे तमाम जानकारी ले लेते हैं। सर, किस प्रकार की तैयारी शीतकालीन सेशन से पहले जो है की जा रही है? देखिए, विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारे सभी विधायक साथियों ने अपने अपने क्वेश्चंस लिख करके दिए हुए हैं इलाके के, प्रदेश के बारे में। और मुख्य रूप से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम कॉलिंग अटेंशन मोशन के द्वारा भी, और हमारे जब जब इनको मौका मिलेगा हमारे साथियों को बोलने का, तो अपनी बात हरियाणा की मामले की बात उठाएंगे, जिसमें किसान का मुद्दा है। धान घोटाला आपके सामने हुआ कितने बड़े लेवल पर। एमएसपी का कहने को सरकार डिक्लेयर कर रही है कि हम एमएसपी पर दे रहे हैं, किसान का भाव एमएसपी नहीं बिक पाया। ना धान बिका है, ना बाजरा बिका, ना कपास बिका। यहाँ तक कि भावांतर की राशि भी आज तक नहीं हो पाई है। खाद के लिए, बीज के लिए किसान लाइनों में खड़ा है, परेशान है। इसी तरह से जो किसान की फसल बर्बाद हो गई थी बाढ़ से, अधिक बारिश से, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसी तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के एक बड़ी भारी प्रदेश के अंदर स्थिति खराब है। ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है प्रदेश के अंदर। आए दिन आप घटना सुन रहे हैं, हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार की सूचनाएं चल रही है। इसी तरह से अभी 2 हमारे उभरते नौजवान जो खिलाड़ी थे बास्केटबॉल के, उनकी जो मृत्यु हुई है, उसके ऊपर पूरा प्रदेश बड़ा सदमे में है। ये भी सरकार सवाल किया जाएगा कि सरकार को चाहिए कि ऐसे स्थानों का रिपेयर कराना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए, उन पर सही ढंग से हो ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। और जो नुकसान हुआ है उनकी पूर्ति होनी चाहिए, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, उनके परिवार को नौकरी की भी उनकी मांग है, तो जो भी उनकी मांगी है सरकार गंभीरता से लेना चाहिए। इसी तरह से अभी जो अपॉइंटमेंट्स का मामला था एक एचपीएससी का, जो नौजवान हरियाणा के कॉलेज की भर्ती में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए अप्लाई किया था, उसका रिजल्ट आया, उसमें हरियाणा के नौजवानों का नंबर कहीं नहीं आया, बहुत नाम मात्र के कुछ आए। और यहाँ तक कि जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, बड़े इंटेलिजेंट जो हमारे रहे हैं, वो भी बच्चे उसमें फेल कर दिए गए। तो इस मुद्दे पे बड़ी गंभीरता है पूरे रोज से नौजवान साथियों के अंदर। उसको लेकर के वो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से मिले हैं और जहाँ उनका ये कहना है कि हरियाणा की यूनिवर्सिटीज लायक नहीं है, काबिल नहीं है, पढ़ा नहीं सकती ढंग से, तो चीज़ें गलत है। इससे बड़ा नुकसान हुआ है, इससे बड़ा एक तरह से यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा है कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज को इस तरह से हमारे चेयरमैन ये कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आदि अनेकों ऐसे उदाहरण हैं हरियाणा के अंदर, जो शीतकालीन सत्र के अंदर आने वाले सत्र में हमारे साथी, हमारे विधायक लोग और सीएलपी लीडर ओडा साहब के नेतृत्व में सब साथी जोरदार तरीके से काम करेंगे, मांग करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि वो स्पष्ट रूप से सब चाहते पब्लिक के सामने रखें। और पूरी तरह से मैं समझता हूँ इस सत्र में विपक्ष की कांग्रेस पूरी अपनी भूमिका निभाएगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भाषण काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, वोट चोर का नारा कांग्रेस पार्टी दे रही है, लेकिन वोट चोरी अगर कहीं हुई है वो पहले के समय में खास तौर पर कांग्रेस ने की है। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा हमारे नेता और लोकसभा में विपक्ष के लीडर श्री राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने बड़े विस्तार से रखा, जिसको लेकर के हम लोग पूरे हरियाणा के अंदर गए। पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन दिए गए, वहीं राष्ट्रपति जी के नाम से रोष प्रदर्शन के माध्यम से लोगों ने अपना रोष प्रकट किया। और अभी रविवार को 14 दिसंबर को जो दिल्ली के अंदर लाखों लोगों ने इकट्ठा होकर के जो चिंता जाहिर की है, रोष प्रकट किया है। और मैं कहता हूँ हरियाणा के लोग आभारी हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी के, जिन्होंने हमारे हरियाणा की पीड़ा को समझा, हमारे दुख को समझा
कि वास्तव में हरियाणा की जनता कांग्रेस का राज बनाना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर के जो धांधली की, चाहे वो 25 लाख गलत वोट्स बनाए गए आपके सामने, हरियाणा का हर 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था, ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर के साथ 22 जगह उनकी फोटो लगी हुई है, एक मकान के पते के ऊपर, कमरे के पते के ऊपर 100 200 वोट्स बने हुए हैं। जिस तरह से वोटों की परसेंटेज बढ़ाई गई है, पोलिंग के दिन परसेंटेज 61 पॉइंट की बाद में 67 कुछ पॉइंट आ गए, बैटरी 99% पाई गई है, ईवीएम के अंदर गड़बड़ हुआ है, आदि अनेकों ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे जो लोकतंत्र सिस्टम पे बड़ा हमें घमंड था, गर्व था इस बात के ऊपर कि भारत की लोक प्रणाली बहुत मजबूत है, चुनाव आयोग हमारा बड़ा निष्पक्ष रहता था। अब वो सवालों के घेरे में, कटघरे में हर व्यक्ति बड़ा चिंतित है कि हमारे वोट का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, हम सही, हमारा वोट पहुंचेगा या नहीं, हम जो चाहते हो सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। इस तरह से हरियाणा में बनती हुई सरकार को एक अवैध सरकार बनी और भाजपा ने सरकार चोरी की। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भ्रामक प्रचार वोट चोरी का जो है किया जा रहा लगातार। नहीं, ऐसा नहीं है, भ्रामक प्रचार नहीं है। मैं अभी एक शायद वीडियो देख रहा था, पूर्व स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का बयान था कि वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि हाँ जी बड़े पैमाने पे गड़बड़ हुई है, पंचकुला का अपना वो शिकायत कर रहे थे। तो इसका मतलब हम भी तो कह रहे हैं गलत वोट बने हुए, वोट चोरी की जा रही है, और खुद बीजेपी के नेता भी मानने लग रहे हैं। इसका मतलब सच्चाई है कि गलत वोट्स बने हुए हैं। तो अगर भाजपा के नेता कहते हैं गलत वोट थे, आपकी जानकारी में तो 10 साल सरकार सत्ता में, उनको हटाना चाहिए था उन लोगों को। हम तो खुद शिकायत कर रही है कांग्रेस इस बात की, हम तो, हमारे तो 15 से अधिक विधायक हाईकोर्ट में गए, पेटिशन किया हुआ है जिन्होंने, और ये निश्चित रूप से बात सही है, इसमें कोई असत्य नहीं है, ना ही कोई आज चुनाव सिर के ऊपर है कि कांग्रेस को कभी गलत बात करे। कांग्रेस जो कहे सही कहे, जो लोगों की आवाज है वो जनता के सामने हमने रखी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा शीतकालीन सेशन के अंदर तमाम मुद्दे जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए जाएंगे, चाहे वो मुद्दा किसान का हो या फिर जवान का, तमाम मुद्दे वहां पर उठाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।